दहशतगर्दों की तुरबत में बुज़दिलाना कार्रवाई। मुसाफिर बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, एसपी केच समेत 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। यहाँ पे एक बस जो कराची से तुरबत जा रही थी, मिलिट्री थी, उसमें सिविलियंस भी थे। तुरबत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और एएफसी के लोग भी शामिल हैं। भयानक ब्लास्ट होता है, भयानक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि 60 लोग के करीब थे, जिसमें से कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। सूरत हाल ये है कि तसादुम के नतीजे में 100 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। जख्मियों की तादाद इससे कई ज्यादा है। इस वक्त प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से। अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना। उनको हजारों लोग मर गए हैं एक साल में और कई सौ नौजवान शहीद हो चुके हैं फौज के, एफसी के, पुलिस के, केपी में एक साल में, और आपकी 12वां साल शुरू होने वाला आपकी हुकूमत को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको क्लेम किया है, बोला कि हाँ ये हमने हमला किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारी तारीख क्या है, हमारा डीएनए क्या है, मुझे ये बताएं। कितने लोग हैं जिनका अरब ओरिजिन है, सेंट्रल एशियन है, ईरान भी डालने हैं, अफगानिस्तान। दुनिया के नंबर 1 फौज ने एक बार फिर से कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला बोला। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डुरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अली शेर जिले के दागी इलाके पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया है। तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया और बताया ये जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक दोनों के बीच में भारी गोलीबारी जारी रही। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों में पिछले दिनों हवाई हमला किया था, जिसकी वजह से 50 लोग मारे गए थे, और पाकिस्तान का दावा है ये टीटीपी आतंकी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तालिबानी सेना ने इसका जवाब पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोलकर किया, जिसमें तालिबान ये दावा करता है कि लगभग 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने जब जवाबी हमला किया था तो उसका वीडियो भी जारी किया था। वहीं पाकिस्तानी सेना कहती है कि रणनीति के तहत इन चौकियों को खाली किया गया है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वार पलटवार से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे दोनों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो सीमा रेखा डुरन लाइन को नहीं मानता। इस रेखा को अंग्रेजों ने खींचा था। वहीं पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर अपनी नजरें गड़ाए रखी हैं। ये कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चीफ ने हाल में ही तजाकिस्तान की यात्रा की है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की पतलूनें उतरेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं कि तालिबानी लड़ाकों ने शहबाज की सेना को पानी पिला रखा है। ड्यूरन लाइन पार करके तालिबान पाकिस्तानी आर्मी को लगातार मार रहा है। पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कब्जा तालिबानी लड़ाकों का हो चुका है। मैं टीटीपी की बात कर रहा हूं, और अब तो डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते बढ़ते जो तालिबानी लड़ाके हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता यह है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की, और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे, और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं।
अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफगानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और जाहिर बात है, जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। हेलो दोस्तों, साथियों, अभी खबर आई है कि तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और AFC के लोग भी शामिल हैं। और इस हमले में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतला जो है वो ये आ रही है कि ये 70 के लगभग पाकिस्तानी फ़ौजी जो है मारे गए हैं, क्योंकि एक बस थी भरी हुई और 2 उसके अलावा गाड़ियाँ और थीं। तो इस वक्त उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई नज़दीक जा नहीं सकता। तो इसलिए अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन 48 की कंफर्मेशन आ चुकी है कि 48 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। और गैर मुसद्दक़ा इतला ये है कि 70 के लगभग जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो तुर्बत में मारे गए आज सुबह। महमूद गजनवी को सबसे पहले लुटेरा करार दिया अंग्रेज़ों ने 1857 के से कुछ अरसा पहले। तो ये जो उसको लुटेरा कहने की जो बात है, ये तो मेरी बात सुने। मैं ज़्यादा इस बहस में उलझना नहीं चाहता। मैं तारीख़ के जो औराक हैं उन्हीं में महदूद रहना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि 11वीं सदी में या 10वीं सदी का, 11वीं सदी मोर वही है कि जितने लोग वहाँ से आए, चाहे वो ऐबक थे या अल्तमश थे या रज़िया सुल्ताना थी या उसके बाद खिलजी थे, तुगलक थे, लोदी थे, मुगल थे, एक तो ये तुर्क थे। हाँ, ये आए, ये यहाँ पे बस गए। इन्होंने इस इलाके की ओनरशिप ली, यहाँ पे सल्तनतें कायम की, यहाँ पे मुसलमान हुए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम एक मेजर रिलीजन इस सारे खित्ते का बन गया। बंगाल से लेके, राजकुमारी से लेके जो है वेस्टर्न जो हमारा बरसगीर का हिस्सा है वहाँ तक जो है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफ़ा आता है फेरा लाता है तो वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? उसने कुछ यहाँ पे आके जो है, अब ये कहना कि जी जिस तरह वो कहते हैं कि वो जी सिंध में जो है किसी ख़वातीन जो है वो शिप जा रहा था, सी मजाजी की ये स्टोरी है कि वो जा रहा था कि जी तो उन्होंने पुकारा और बगदाद से हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को या भांजे को वहाँ से बचाया, जिसकी 17 साल उम्र थी। बाद में वो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पूरे दौर में कैद रहा और कैद में मर गया। वो तो बिन कासिम जो है, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ, सही आप कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी देखिए ये सारा कुछ जो हुआ ये वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में हुआ। ये जो मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम की बता रहा हूँ, उसका जब भाई सुलेमान अब्दुल मालिक ने जब टेक ओवर किया, ये सारी के सारी लोग जो है एलिमिनेट। और मूसा बिन नुसैर जो है वो बेचारा जो है कसम फर्सी की हालत में जो है फौत हो गया। यानी कि वहां से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश ये आपको ताजिकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो ये जो पिंक सा नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज ऑल अ क्वेश्चन। ये जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है
ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मजीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ खुल खला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया वुड ऑलवेज बी थिंकिंग कि अफगानिस्तान विल बी a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. आज पाकिस्तान वही चीज कह रहा है कि अफगानिस्तान is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। So देखिए this is course of time, चीजें कैसे चेंज हुई हैं। और कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफगान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। ये बातें अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक मुल्ला यकूब इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि भाई साहब अगर हमें दी जाएगी तो हम जाएंगे वहां पे। तो सारी बात है किसको अफगान तालिबान कहेंगे ना कि भाई अगर हमें वहां से ट्रेनिंग मिल रही है। वो अगले दिन बात चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को अब ट्रेनिंग देना चाहता, ठीक है जी। सो ये जो ये चीज़ जो है किसी ने सुना भी था ऐसा होगा, लेकिन DGISI का, पाकिस्तान के DGISI का अफगानिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान की लीडरशिप से मिलना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो ताजिकिस्तान है उसका ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है, बॉर्डर है, वो तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर लंबा है। और ये जो पामीर माउंटेन्स हैं ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये भी अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान का किसी मुल्क के साथ बॉर्डर सेटल नहीं है, ना ताजिकिस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। ईरान के साथ उनके बड़े जितने भी तालिबान या अफगानी ईरान में जाते हैं उनको ईरान बड़ा बुरी तरह मैनेज करता है, उनको सही पीटता है, उनको तो कहीं भागने नहीं देता। अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियाँ करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियाँ करते। और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था भाई भाई पाकिस्तान अफगान तालिबान भाई भाई, और हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे कहते ना दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया। खैर नहीं हो, ये वखान कॉरिडोर ये है, तो मेरा ख्याल है कि जो DGISI वहाँ पे गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो ये बात नहीं करने गए कि हम वखान कॉरिडोर पे को कब्जा करना चाहते हैं। आई थिंक ही वेंट देयर टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग अफगानिस्तान, बट वी आर वेरी लेट। याद रखें, मैं इससे बड़ी देर से ये चीज़ कह चुका हूँ। कल भी मुझे किसी TV पे पाकिस्तान में बैठा हुआ था, किसी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने इंटरव्यू कल दिए, तो मैं एक ही चीज़ कह रहा था, देखिए वी आर लेट। अब हम बहुत लेट हो गए हैं, और लेट इस सेंस में हो गए हैं कि जो पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई बायलैटरल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका। पाकिस्तान ने वहां पे हमले करके देख लिए हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरफ जाएं, किधर, कोई हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो क्या रहा है हमें नहीं समझ आ रही। सच्ची बात बताऊं मैं आपको, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या करना चाहिए। मैं इस चीज़ को आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। मुझे इस चीज़ को समझने में बड़ा टाइम लग रहा है कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या है। हमारे पास एक ही अप्रोच है और वो इंटरनेशनल अप्रोच है। हम देखिए, चाइना पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा अफगान तालिबान के हवाले से। अब रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि जी वो कभी हम पे, अब रात को भी हमला है, हम जो हमला हुआ है अफगान तालिबान की तरफ से, उस पर तो पाकिस्तान के मीडिया ने डिस्कस ही नहीं किया। उसको डिस्कस क्या करना है, इंसल्ट वाली बात होती है ना जी। देखिए ये इंसल्ट वाली बात होती है, ठीक है जी। तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए, बंदे को क्या करना चाहिए यार, ठीक है। बंदे को तो परेशानी हो रही है ना कि क्या करना चाहिए, ठीक है जी। बंदा किस तरफ जाए। जब आप ये देखते हैं, जब आप ये सोचते हैं, जब आप इन चीज़ों को, वो जिसे कहते हैं ना बंदा देखता है, तो क्या करे बंदा। अब हमें ये बताएं कि अफगान तालिबान तो सुनने को तैयार कोई नहीं है।
इंटरनेशनल प्रेशर है कोई नहीं है। चाइना का आप बिहेवियर देखें, चाइनीज आर पाकिस्तान फ्रेंड्स, दोस्त हैं, यार हैं, लेकिन वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं भाईजान ये जो कुछ आपने करना है ना आपने खुद ही करना है, हमने कुछ नहीं करना, ये आप जाने और उनका काम है, हमें ना कुछ पूछें, हमें ना कुछ पूछें, ना हमसे डिस्कस करें, ना हमसे कोई बात करें। सीधी सीधी वो बात करते हैं, वो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तानी वो सारी बात परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें और क्या ना करें। चाइनीज कहते हैं जी हमारा आपका कोई लेना देना, इस मामले में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और ये चीज जब बंदा देखता है कि यार चाइनीज हमें हाथ नहीं डलवाते, हैं पाकिस्तान के दोस्त, सीधी सी बात है ना जी, हैं तो पाकिस्तान के वो दोस्त, लेकिन वो कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इट कम्स टू ठीक है जी, इस तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, हमारा इन चीजों से फिर क्या लेना देना। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। अभी कल जो अफगान तालिबान का ने जो वहां पे अमेरिका के अंदर दोबारा हमला हुआ है, इस्लामिक स्टेट तो छुपी हुई है, बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, क्या अमेरिकन दोबारा ध्यान करेंगे इस तरफ या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है, वो ध्यान करते हैं या नहीं करते मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है कि अगर उन्होंने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगान तालिबान के बिहेवियर को इग्नोर किया, जो घरों में खिड़कियां भी नहीं लेके आने दे रहे चाहते, विंडोज खिड़की भी बंद कर दो भाई खवातीन के लिए, जो वो भी नहीं आने देना चाह रहे, तो क्या सिचुएशन होगा। सो इसके लिए एक ही हल है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट वन सोल्यूशन इज हैविंग एन इंटरनेशनल कोलिशन। मैं तो कभी कभी ये भी समझता हूं कि जो इंडिया ने अप्रोच NSA लेवल की कन्वर्सेशन शुरू की थी अफगानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि इंडिया इज अ स्पॉइलर। But question is, if India is a spoiler, but that was the only regional mechanism we could have made, it would have been a level playing field for everyone. मुशाहिद साहब, ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी जी, मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग जी। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो मैं समझ आती है, मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, RSS वाले ये कहते हैं, ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। रुमेला थापड़ जो है, जो हिस्टोरियन है, वो कुछ और कहती हैं। अब वो कुछ और कहती हैं, यस एग्जैक्टली। और आपके तो गजनवी मिसाइल है, वो किसके नाम पर है? आपके गौरी मिसाइल है, आपके तो DNA में है महमूद गजनी। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, जो हमारे रोल मॉडल हैं और जिन्होंने सबसे पहले इजराइल की मुखालफत की थी, बाय द वे आपको, उन्होंने 1937 में जब काबुल गए तो उन्होंने नादिर शाह जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका हाथ चूमा और उसने कहा मुझे फख्र है कि आपके पीछे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क के आप आज़ाद बादशाह हैं। और उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? काबुल। वो कंसल्ट करने थे एजुकेशन पर। उन्होंने कहा कि मैंने गजनी जाना है, महमूद अब गजनी को सलाम पेश करने के लिए, एक हीरो को। ना वो गजनवी तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में, मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे DNA का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बार बार बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया कि इस हुकूमत के जो बहुत से हामी दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो तो अल्लामा इकबाल की ऐसी तैसी फेरते रहते हैं। ये एंटी पाकिस्तान, हमारी एक नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। अल्लामा इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने कायदे आज़म को वापस लेके आए। मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा था, कर्नल अमजद हुसैन सैयद को 1934 में हमीद नामी साहब के साथ, वो कहा ना कुछ करें मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा मुंडियो, असल पहलवान लंदन बैठा हुआ है, उधर नायब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, फॉलो हिम ब्लाइंडली, अंग्रेजी में कहा था। तो ये तो हमका इतना एहसान है। ये तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इट इज एंटी नेशनल इन माय व्यू। जो अल्लामा इकबाल के नजरियात, अल्लामा इकबाल से तो ईरानी मुतासर होते हैं, मिस्री मुतासर होते हैं, बोस्नियन मुतासर होते हैं, ताजिक मुतासर होते हैं, मुसलमान मुतासर होते हैं। और हमारा इतना विरसा है, हम उसको छोड़ रहे हैं। ये तो हमारा ये तो गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज़ है। ये तो वैसे ही टेम्पररी अरेंजमेंट है मीर साहब। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं और सरकारी दानिश्वर की तो मैं आई डोंट टेक इट सीरियसली अगर ऐसी बात करें।